हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जिसका 11वां चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 11.2 का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। अब एक्सरसाइज पर आएंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, 3 लाइन दे रखे हैं बेटा, 3 लाइन है। पहली लाइन के दिक् कोसाइन दे रखे हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं और ये तीसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। तो 3 डायरेक्शन कोसाइन वाली ये रेखाएं, तो ये सिद्ध करना है ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो माना L1 के दिक् कोसाइन कितने, 12/13 -3/13 -4/13। इनको क्या क्या नाम दे सकते हैं? L1 बराबर 12/13, M1 बराबर -3/13, N1 बराबर -4/13। अब दूसरी लाइन, उसके दिक् कोसाइन कितने दे रखे हैं बेटा? 4/13, 12/13 और 3/13। तो इनको क्या लिख सकते हैं? L2 बराबर 4/13, M2 बराबर 12/13 और N2 बराबर 3/13। तीसरी लाइन L3, उसके डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोसाइन कितने बेटा? 3/13 -4/13 और 12/13। तो इनको क्या लिख सकते हैं? L3 बराबर 3/13 और M3 बराबर -4/13 और N3 बराबर हो जाएंगे बेटा 12/13। यहाँ तक समझ में आ गया? दोबारा बोलता हूँ मैं। वो कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, ये दिक् कोसाइन दे रखे हैं 3 लाइनों के, ये सिद्ध करना है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो पहली रेखा के दिक् कोसाइन लिख दिए L1 M1 N1, दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन लिख दिए L2 M2 N2 और तीसरी रेखा L3 है तो उसके दिक् कोसाइन लिख दिए L3 M3 N3। जब रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तब पहली वाली रेखा बेटा दूसरी वाली रेखा पर लंबवत होगी। जब रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तब L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर L3 और L3 परपेंडिकुलर L1। तो क्या हो जाएगा? L1 जब लंबवत होगी L2 पर और L2 लंबवत होगी L3 पर और L3 लंबवत होगी L1 पर, इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो L1 जब लंबवत L2 पर है तो इस प्रकार L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। जो इनके दिक् कोज्या हैं उनका गुणनफल और उनका योगफल 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे? L1 L2 M1 N2 M2 और N1 N2 इन दो सभी का गुणनफल 0 के बराबर हो जाए। तो करिए, L1 की वैल्यू कितनी बेटा? 12/13, L2 की वैल्यू कितनी बेटा? 4/13, ये रही है L2 की वैल्यू, प्लस M1 की वैल्यू -3/13, M2 की वैल्यू कितनी है? M2 की वैल्यू है 12/13, प्लस N1 की वैल्यू कितनी है? -4/13, N2 की वैल्यू कितनी है? 3/13। तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48 बट्टे 169, 12 तिया 36 -36 बट्टे 169, 4 तिया 12 बट्टे 169। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 48 बट्टे 169 -36 बट्टे 169 और -12 बट्टे 169 कितना हो जाएगा? -48 बट्टे 169। तो कितना हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा? 0। तो अतः क्या मिल गया? अतः L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L1 परपेंडिकुलर L2 पर। इसी प्रकार L2 लंबवत L3 है, L2 लंबवत L3 है, L2 परपेंडिकुलर L3। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर 0। तो L2 की वैल्यू कितनी ये रही? 4/13 गुणा 3/13
अगला 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 गुणा 12/13। तो कितना होगा, 4×12=169 -48/169 और 12×36=169। अब सॉल्व कीजिए इसे, 12/169 प्लस का और 36/169 प्लस का, तो कितना हो जाएगा 48/169 प्लस का माइनस 48/169 बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः क्या हो गया, L2 लंबवत L3 होगा। ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, L1 लंबवत L3। जब L1 लंबवत L3 होगा या L3 लंबवत L1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर 0। तो सॉल्व कीजिए इसे, L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 12/13 इंटू 3/13 प्लस M1 की वैल्यू कितनी है, -3/13 इंटू M3 की वैल्यू -4/13 प्लस N1 की वैल्यू कितनी है, -4/13 इंटू 12/13। तो कितना हो गया, 12×36/169 और ये कितना हो गया, 4×12 प्लस के हो जाएंगे 12/169 माइनस 12×4=48 माइनस के 48/169। तो 36/169 और 12/169 48/169 आ जाएंगे और ये भी 48/169 माइनस का, तो बेटा कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ गया 0। इस प्रकार अतः L1 लंबवत होगा L3 पर। यही हमें सिद्ध करना था कि दिक् कोसाइन वाली 3 रेखाएं दे रखी हैं, उन 3 रेखाओं के दिक् कोसाइन दे रखे हैं, तो सिद्ध करना है तीनों परस्पर लंबवत हैं। मतलब L1 L2 पर लंबा है, L2 L3 पर लंबा है और L3 L1 पर लंबा है। यही हमने सिद्ध कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2 व 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा, मतलब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। तो इन दोनों रेखाओं को लंबवत दर्शाना है। तो लंबवत दर्शाने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है हम पर। जब दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो हमने कंडीशन बताई थी, दोनों के दिक् अनुपात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या रख देते हैं बेटा 0। तो ऐसे इनके दिक् अनुपात निकालो पहले। तो यहाँ लिखो बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट 1, -1, 2 बिंदु ए व बी 3, 4, -2 बिंदु ए व बी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बिंदु ए व बी से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, ए बी की, तो बिंदु ए व बी से होकर जाने वाली रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांकों में से एक निर्देशांकों को घटा देंगे। तो दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ लिख देते 3, -1, 4, -1, -2, -2। तो इनको क्या लिख सकते हैं हम, दिक् अनुपात हो जाएंगे 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से -1 गया तो ये 5 और ये -4। तो दिक् अनुपात A1 बराबर 2, B1 बराबर 5, C1 बराबर -4। इसी प्रकार तो इनको तो A1 B1 C1 दे दी। इसी प्रकार बिंदुओं कौन से सी के कोऑर्डिनेट 0, 3, 2 व D 3, 5, 6
से होकर जाने वाली रेखा CD के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे। मतलब C और D से होकर के जाने वाली रेखा बेटा CD हो जाएगी, तो CD के दिक् अनुपात वही पिछली सी प्रोसेस, दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, इनमें से इनको घटा दो, 3 - 0, 5 - 3 और 6 - 2, तो इनको कितना लिख देंगे, 3 2 4। तो यहाँ से A2 का मान कितना हो गया, 3, B2 का मान 2 और C2 का मान 4। तो CD के दिक् अनुपात ये हो गया। जब AB लंबवत होगी बेटा CD पर, जब AB लंबवत होगी CD पर, तब क्या हो जाएगा, तब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो A1 का मान कितना है बेटा, 2, 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस C1 का मान -4 × C2 का मान कितना है बेटा, 4। तो 2 तिया 6, 5 दूनी 10 और ये 4 चौका 16। तो ये कितना हो गया, 6 और 10 16 -16 बराबर कितना हो गया बेटा, 0। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। जब AB लंबवत होगी CD पर, तब इन दोनों का गुणनफल, मतलब इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाए। तो इसे लेकर के चले, इसमें ये वैल्यू रख दें, बराबर 0 के आ गया। अतः AB लंबवत हो जाएगा CD पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदुओं, ये बिंदु दे रखे हैं, इनसे होकर जाने वाली रेखा, मतलब इन बिंदुओं से होकर, AB मान लें इनको, ये A ये B, AB से होकर जाने वाली रेखा, इसे CD मान लें, CD से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। तो A और B से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालो और C और D से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात निकालो। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो क्या होगा, समांतर के लिए कंडीशन हो जाती है बेटा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ लिखो, माना बिंदु या बिंदुओं ए के कोऑर्डिनेट कितने, 4 7 8, माना बिंदु A व B 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा AB के दिक् अनुपात, माना बिंदु A व B से होकर जाने वाली रेखा AB के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे बेटा, तो 2 - 4 3 - 7 और 4 - 8। तो इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे बेटा, 2 में से 4 गया तो -2, 3 में से 7 गया तो -4 और 4 में से 8 गया तो -4। तो 2 - 4 -4। तो AB के दिक् अनुपात ये हो गए। इसे A1 नाम दे दिया, इसे B1 और इसे C1। तो यहाँ A1 बराबर -2, B1 बराबर -4, C1 बराबर -4 और CD से होकर और C व D से होकर जाने वाली रेखा CD के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, CD के दिक् अनुपात हो जाएंगे बेटा, ये 1 -1, 2 -2, 5 -1। तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 2 4 और 4। यहाँ A2 बराबर कितना है, 2, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, जब दोनों रेखा AB व CD समांतर हैं तब उसके लिए कंडीशन क्या होती है वो बताते हैं बेटा। तो यहाँ क्या आया बेटा, A1 B1 C1, ये मतलब रेखा AB के दिक् अनुपात आ गए, A2 B2 C2 ये रेखा CD के दिक् अनुपात आ गए। जब
ए बी पैरेलल है सी डी के, जब रेखा ए बी समांतर है सी डी के, तब क्या होता है, तब होता है बेटा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है -2/2 बराबर -4/4 बराबर -4/4। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1 बराबर -1 बराबर -1। तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, अतः ए बी पैरेलल होगी सी डी के। यही हमें सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। समझ में आ गया होगा। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु 1,2,3 से गुजरने वाली रेखा, मैंने बताया जिस बिंदु से होकर के गुजरने की बात करेगा उस बिंदु को ए नाम देंगे, और जिसके समांतर होगा उसे वेक्टर बी नाम देंगे। तो बिंदु 1, 2, 3 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश वेक्टर बी दे देंगे नाम से, वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो माना रेखा वेक्टर ए बराबर कितना i कैप प्लस 2j कैप, ये इसके दिगानुपात 1, 2, 3 है, तो वेक्टर रूप में क्या हो जाएगा बेटा, मानो रेखा वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से होकर जाती है तथा सदिश वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। जब रेखा वेक्टर ए से होकर के जाए और वेक्टर बी के समांतर हो जाए, तो वेक्टर बी के समांतर है, तब रेखा की समीकरण क्या होती है बेटा, तब रेखा की समीकरण क्या होती है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है बेटा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो यही इसकी सदिश समीकरण होगी बेटा। सदिश समीकरण ये पूछ रहा है, वो समझ में आ गया होगा। दोबारा बोलूं, जिस बिंदु से होकर के जाएगी उसे बेटा वेक्टर ए नाम देंगे, जिसके समांतर होगी उसे बेटा वेक्टर बी नाम देंगे। तो वेक्टर ए से होकर जाने वाली और वेक्टर बी के समांतर रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ये हो गया, हो गई, समझ में आ गया। अगर ग्राफ दर्शाएंगे तो इसका ऐसे दर्शेगा, एक रेखा है बिंदु ए से होकर के जा रही है, तो ये बिंदु ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 हो गए। ये मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, ये मूल बिंदु ओ है, इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश वेक्टर ए हो गया। इसी रेखा पर कोई बिंदु पी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, इसका स्थिति सदिश वेक्टर आर है, और यह रेखा वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर बी, इसके समांतर है। ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इससे गुजरने वाली, मतलब जिससे गुजरेगी उसे वेक्टर ए नाम देंगे, और सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली, जिसकी दिशा में जाया जिसके समांतर हो उसे वेक्टर बी नाम दे देंगे। इस रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करना। तो माना रेखा सदिश वेक्टर ए बराबर कितना हो गया, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से होकर जाती है। माना रेखा सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से होकर जाती है, तथा वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप के समांतर है। समांतर बोले या वेक्टर बी की दिशा में है, एक ही बात है। तो वेक्टर बी के समांतर है, तब रेखा की समीकरण, माना रेखा सदिश इतने से होकर जाती है तथा इस वेक्टर बी के समांतर, तब रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, समीकरण हो जाएगी वेक्टर आर बराबर ए प्लस
लेमडा टाइम्स बी। वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ये तो हो गई बेटा इसकी सदिश समीकरण। अतः यह सदिश समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम कार्तीय समीकरण में बदल देंगे। कार्तीय समीकरण में कैसे बदलेंगे? आर बराबर क्या होता है बेटा? वेक्टर आर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। रखो इसमें कितना हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बेटा इनको इधर ट्रांसफर कर लाओ। आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले में से घटाओ, जे वाले को जे वाले में से, के वाले को के में। तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2i कैप प्लस वाई, ये इधर लाएंगे माइनस वाई माइनस वन है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वाई प्लस 1 जे कैप प्लस जेड माइनस 4k कैप बराबर लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इनकी कंपेयर करो, दोनों तरफ आई जे व के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करो बेटा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2 बराबर लेमड़ा, वाई प्लस 1 बराबर 2 लेमड़ा और जेड माइनस 4 बराबर माइनस लेमड़ा। तो इसे कितना लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 बराबर लेमड़ा, इसे इक्वेशन 3 दे दिया, सॉरी 2 दे दिया। इसे कितना लिख सकते हैं वाई प्लस 1 बट्टे 2 बराबर लेमड़ा, इसे इक्वेशन 3 दे दिया। और इसे जेड माइनस 4 बट्टे माइनस 1 बराबर लेमड़ा, इसे इक्वेशन 4 दे दिया। तो देखो लेमड़ा की वैल्यू ये, लेमड़ा की वैल्यू ये, लेमड़ा की वैल्यू ये। तो बेटा समीकरण 2, 3 व 4 से क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है बेटा एक्स माइनस 2 बट्टे 1 बराबर वाई प्लस 1 बट्टे 2 बराबर जेड माइनस 4 बट्टे माइनस 1। यह रेखा की कैसी समीकरण आ गई है? कार्तीय समीकरण। अतः यह रेखा की कार्तीय समीकरण होगी। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वो कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और इस रेखा के समांतर है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम जानते हैं कार्तीय रूप में समीकरण क्या होती है। माना रेखा बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाती है। माना रेखा बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाती है तथा दिक् अनुपात a, b व c, दिक् अनुपात a, b व c से होकर जाने वाले सदिश के समांतर है। दोबारा बोलता हूँ, एक रेखा है बिंदु x1, y1 व z1 से होकर जाए। एक रेखा किसी बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाए तथा दिक् अनुपात a, b, c से होकर जाने वाले सदिश के समांतर है। मतलब वो जो रेखा बिंदु x1, y1, z1 से होकर के जा रही है वो सदिश जिसके दिक् अनुपात a, b व c हैं उसके समांतर है। तो रेखा की समीकरण क्या हो जाती है बेटा? कार्तीय रूप में हो जाती है x माइनस x1 बट्टे a बराबर y माइनस y1 बट्टे b बराबर z माइनस z1 बट्टे c। ये कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ रेखा तो x1, y1, z1 के पॉइंट वैल्यू कितने होंगे? -2, 4 और -5।
और जब इस रेखा के समांतर है तो इन दोनों के दिक् अनुपात कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे रेखा एक रेखा x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 8/6 के समांतर है। अर्थात a बराबर 3, b बराबर 5 व c बराबर 6 होंगे। तब रेखा की समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -2 बट्टे a की वैल्यू कितनी है 3, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 बट्टे b की वैल्यू कितनी है 5 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है बेटा -5 बट्टे c की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 5/6। यह रेखा की कार्तीय समीकरण होगी। दोबारा बोलूँ, उस रेखा की कार्तीय समीकरण ज्ञात करनी है जो बिंदु -2, -4, -5 से होकर जाए। जिससे होकर के जाए उसे बिंदु ए नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएंगे x माइनस x1, ये x1 हो गया, ये y1 और ये z1। तो x माइनस x1 बट्टे ए बराबर y माइनस y1 बट्टे बी बराबर z माइनस z1 बट्टे सी। तो इस रेखा के समांतर है, इस वाली रेखा के समांतर है। तो दोनों समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात कैसे हो जाते हैं, बराबर। तो ए बी सी की वैल्यू बेटा 3, 5, 6 रहेंगे और x1 y1 z1 की वैल्यू ये हो जाएंगी। ये समीकरण हमने पुट कर दी तो रेखा की समीकरण मिल गई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है कितना, x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। रेखा का कार्तीय समीकरण ये रहा। तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना। तो लिखना रेखा x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। बिंदु कौन से बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु होंगे बेटा इसके x1 y1 z1। तो रेखा बिंदु कौन से 5, -4 व 6 से होकर जाती है। अर्थात वेक्टर ये बराबर हो गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। और रेखा के दिक् अनुपात क्या है, 3, 7, 2 है। या वेक्टर बी बराबर कितना है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तब रेखा की सदिश समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, सदिश समीकरण हो जाएगी वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स b। तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर r बराबर हो जाएगा। ठीक है, सदिश समीकरण ये हो गई इसकी कार्तीय समीकरण की। कार्तीय समीकरण कितनी थी, x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। तो इसके यह रेखा कौन से बिंदु से होकर के जाएगी 5, -4, 6 और इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे 3, 7, 2। जिससे होकर के जाएगी उसे वेक्टर ए नाम दे देंगे। जिसके जो दिक् अनुपात होंगे वो बेटा वेक्टर बी के हो जाएंगे। रेखा की सदिश समीकरण होती है वेक्टर r बराबर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, 0। मूल बिंदु और ये बिंदु दे रखा है 5, -2, 3। इससे जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। माना मूल बिंदु 0, 0, 0। मूल बिंदु को ओ दे दो ना। मूल बिंदु ओ जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 का स्थिति सदिश
क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर तथा बिंदु 5, -2, 3 का स्थिति सदिश वेक्टर बी बराबर 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, ये दे रखा है, बी दे रखा है। तब बिंदुओं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है बेटा, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी बेटा, वेक्टर 0 प्लस लेमडा टाइम्स बी ये रहा 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, -0 वेक्टर है। तो वेक्टर आर बराबर कितना हो गया, लेमडा टाइम्स 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, यही इसकी सदिश समीकरण है। अब इसकी कार्तीय समीकरण और ज्ञात करनी है, तो लिख देंगे, आता है यह समीकरण सदिश समीकरण है। अब लिखो इसकी कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगी, x माइनस x1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टे z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 की वैल्यू 0 बट्टे x2 माइनस x1, तो 5 में से ये मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है इनको घटा दो बेटा, तो 5 ही रहेगा बराबर y माइनस y1 की वैल्यू 0 बट्टे -2 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू भी 0 बट्टे z2 माइनस z1 मतलब 3 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, x बट्टे 5 बराबर y बट्टे -2 बराबर z बट्टे 3। यह क्या हो जाएगी, कार्तीय समीकरण। अतः यह समीकरण कार्तीय समीकरण होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराएंगे बेटा, हम शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो पोर्शन फिर बड़ा हो जाता है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद।